नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 12 की जो प्रश्नावली 4.6 उसके हम 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न पहले ही जो पहला पार्ट आया था इसका 4.6 का उसमें सॉल्व करा चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 12 की जो 10 से जो आगे के क्वेश्चन हैं 11 से लेके मतलब कितने तक हैं देखिए, जैसे कि 18 तक है ना, 16 तक है, तो इनको सॉल्व कराएंगे। जैसे कि 6 क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद की। तो पहला ही 16वां जो 11वां क्वेश्चन है वो दे रखा है 2x + y + z बराबर 1, x - 2y - z बराबर 3/2, 3y - 5z बराबर 9। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें x और y और z के मान निकालने हैं, ठीक है। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको देखना होता है कि संगत है या असंगत। अगर संगत होगा तभी इसके मान निकलेंगे, असंगत होगा तो ना ही मान नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। तो क्या दे रखा है, पहला समीकरण दे रखा है 2x + y + z बराबर 1। दूसरा समीकरण दे रखा है x - 2y - z, x - y 2y, ठीक है, 2y माइनस के z बराबर 3/2। तीसरा समीकरण दे रखा है 3y - के 5z बराबर 9। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, 2x + y + z बराबर 1, x - 2y - z बराबर 3/2 और 3y - 5z बराबर 9। तो देखिए सबसे पहले हम इसको आव्यूह के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला स्तंभ होता है उसमें जो x के गुणांक होते हैं उनको लिखेंगे। तो क्या क्या दे रखे हैं, 2, 1 और यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो 2, 1 और कुछ नहीं दिया होता है तो 0। फिर दूसरे पर क्या दे रखा है, यहाँ पे 1 है y का गुणांक, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 3 है। तो लिखेंगे 1 - 2 और 3। देखिए जहाँ पे z के गुणांक दे रखे हैं 1 - 1 और -5, 1 - 1 और 5 माइनस के, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, दूसरे आव्यूह में हम लिखते हैं। और देखो x और y के मान निकालने होंगे तो x और y z तीनों के निकालने होंगे ना, तो तीनों को लिख लेंगे। तो लिखिए x, y और z। तो देखिए x, y और z, फिर बराबर का चिन्ह लगाते हैं। उसके आगे जो मान दे रखी होती है तो उन सभी को लिख देते हैं अगले आव्यूह में, ठीक है। तो क्या दे रखा है, 1, 3/2 और 9। तो इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है, जैसे कि मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए ये होता है a, ये होता है x बराबर, ये क्या होता है b। हम इन सभी को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और जो अवयव होते हैं ना उनको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जो आव्यूह होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो हो जाएगा a का मान, ये हो जाएगा x का मान और ये हो जाएगा b का मान। तो देखिए a का मान क्या हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2, 1, 0, 1 - के 2 और 3, 1 - 1 और -के 5। तो हमें क्या करना है, मोड a निकालना है। तब मोड a, तो देखिए मोड a क्या होता है, सबसे पहले मान लो हम जैसे कि हम पहले प्रसार करते थे ना, जैसे 2.1 में 2.2 में जो प्रसार किया उसी तरह से हमको प्रसार करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम पंक्ति के अनुरूप जब हम प्रसार करेंगे तो सबसे पहले जो दे रखा होगा उसको ले लेंगे, तो 2, फिर कोष्टक में कोष्टक लगा के इस वाली पंक्ति को और इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे। तो इन चारों का गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा, ठीक है। तो -2 का -5 में करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर माइनस का चिन्ह, 3 का -1 में करेंगे तो -3 और माइनस प्लस हो जाएगा तो +3, ठीक है। जैसे पहले प्लस का चिन्ह आता है फिर माइनस का चिन्ह आता है, तो -1 हो जाएगा। फिर देखिए
इस वाली पंक्ति को छोड़ देंगे और इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, ठीक है। जो भी अवयव होता है ना उसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों को छोड़ देते हैं। तो क्या बचेगा 1 -1 0 -5। जब 1 का -5 में करेंगे तो -5 आएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर -1 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा। फिर देखिए प्लस माइनस फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस का कितना है यहाँ पे 1 लिख लीजिए, फिर कोष्ठक लगा लीजिए। तो देखिए जो अवयव होता है उसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों को छोड़ देंगे तो इनको छोड़ देने के बाद क्या बचेगा 1 -2 0 और 3। तो 1 का 3 में करेंगे तो 3, फिर माइनस का चिन्ह, फिर देखिए -2 का 0 में करेंगे तो 0 और कोष्ठक बंद। तो क्या हो जाएगा देखिए 10 और 3 13, 13 दूनी 26। देखिए -5 में से 0 जाएगा तो माइनस के 5 और माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर देखिए 3 में से 0 उठाएंगे तो 3 रहेगा, 3 का जब 1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 3 आएगा। तो कितना हो जाएगा 26 और 5 31 और 3 34। तो देखिए यहाँ मोड ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो हमें देखिए अब ए इनवर्स का मान निकालना है, उसके लिए हमें एक तो मोड ए की जरूरत होती है और दूसरा क्या जरूर एडजॉइंट ए की जरूरत होती है, ठीक है। तो हमारे पास मोड ए तो है लेकिन अभी एडजॉइंट ए नहीं है ना। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले हमें ए के सहखंडों की जरूरत पड़ेगी। तो ए के सहखंड निकालेंगे तो आव्यूह ए के सहखंड, तो देखिए क्या होती है A11। तो A11 क्या हो जाएगा देखिए, ये जो पंक्ति होगी ना इस वाली पंक्ति को छोड़ दें, इस वाले स्तंभ को छोड़ दें, तो क्या होगा देखिए -2 का -5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, पहला प्लस का होता है, ठीक है 10, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -1 का 3 में करेंगे तो -3 और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा देखिए अब निकालेंगे A12। तो A12 में ध्यान रखिए देखिए पहले प्लस का होता है फिर माइनस का होता है। तो A12 कौन सा हो जाएगा ये वाला। तो इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ दें तो क्या बचेगा 1 -1 0 और माइनस के 5। तो 1 का -5 में करेंगे तो माइनस के 5, फिर माइनस का चिन्ह, -1 का 0 में करेंगे तो 0। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर देखिए मान लिख देते हैं, मान क्या हो जाएगा 10 और 3 13। तो यहाँ पर -5 में से 0 उठाएंगे तो -5 माइनस माइनस प्लस के 5, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा A13, पहले प्लस का फिर माइनस का फिर कितना आएगा प्लस का। तो देखिए ये हो जाएगा A13, ठीक है 1 0 है। तो इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ देने क्या बचेगा 1 -2 0 और 3। तो 1 का 3 में करेंगे तो क्या आएगा 3, -2 का 0 में करेंगे तो 0, और जब 3 में से 0 को हटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे A21। तो A21 क्या हो जाएगा देखिए प्लस फिर माइनस। तो देखिए A21 हो जाएगा ये वाला। तो इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 1 3 -5। तो 1 का -5 में करेंगे तो माइनस के 5, माइनस 1 का 3 में करेंगे तो 3, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा -5 और -3 माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 8 हो जाएगा। अब निकालेंगे A22। तो देखिए A22 निकालने के लिए क्या होगा, ये बीच वाला होगा ना, बीच वाला जो -2 है, इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 2 1 0 -5। जब 2 का -5 में करेंगे तो माइनस के 10, फिर माइनस, फिर 1 का 0 में करेंगे तो 0, -10 में से 0 को हटाएंगे तो माइनस के 10। अब निकालेंगे A23। तो देखिए पहले माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का। तो देखिए ये -1 वाला हो जाएगा A23। तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 1 0 3। 2 का 3 में करेंगे तो 6, फिर माइनस का चिन्ह, फिर देखिए 1 का 0 में करेंगे तो 0,
6 में से 0 हटाएंगे तो 6, और ये माइनस का चिन्ह लग रहा है तो माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 6। ठीक है जी। अब देखिए, अब निकालेंगे A31। तो देखिए पहले प्लस का, फिर माइनस का, प्लस का आएगा। तो देखिए A31 हो जाएगा 0 वाला। तो 0 वाली ये पंक्ति या 0 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 -1 2 और -1। तो 1 का -1 में करेंगे तो माइनस का 1, फिर माइनस का चिन्ह। 1 का -2 में करेंगे तो माइनस के 2, और माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा। तो -1 और प्लस के 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 1। फिर निकालेंगे A32। तो A32 क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस का फिर माइनस का। ठीक है, तो देखिए इस 3 वाली ये पंक्ति है ना, इसको छोड़ देंगे और इस वाले स्तंभ को भी छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2 1 1 -1। तो 2 का -1 में करेंगे तो माइनस के 2, फिर माइनस का चिन्ह। जब 1 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो माइनस के 2 और माइनस का 1 माइनस के 3। तो माइनस का पहले आगे लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस के 3। अब निकालेंगे A33। तो A33 क्या हो जाएगा, देखिए पहले चिन्ह किसका आएगा, प्लस माइनस फिर प्लस, तो प्लस का रहेगा ये। तो देखिए तीसरा ये वाला हुआ ना A33, तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ दें तो क्या बचेगा, 2 1 1 -2। तो 2 का -2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 4, फिर माइनस का चिन्ह। और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1। तो माइनस के 4 और माइनस के 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये तो हो गए सेकंड। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब इसके एडजॉइंट निकालेंगे सेकंड से। ठीक है, सेकंड के प्रयोग से क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। तो देखिए एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये सभी आप जो सेकंड निकाले हैं ना, सभी को इन आव्यूह में लिख दीजिए पहले तो क्या क्या निकाले हैं, 13 5 3, फिर 8, फिर माइनस के 10, और फिर माइनस के 6, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर 3, और फिर माइनस के 5। और इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज मतलब परिवर्तन। तो जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो पंक्ति होती है ना उनको स्तंभों में बदलते जाते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखिए 13 5 3, जो पहली वाली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना दिया। और जो दूसरी पंक्ति है ना 8 -10 -6, तो इसको दूसरा स्तंभ बनाएंगे। तो 8 माइनस के 10 और माइनस के 6। और तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ बनाएंगे तो 1 3 और -5, 1 3 और माइनस की 5। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया एडजॉइंट ए। अब हमको ए इनवर्स निकालना है ना, तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स निकालने के लिए 1/mod A, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो देखिए 1/mod A क्या हो जाएगा, 1/mod A का मान क्या है 34, इंटू एडजॉइंट ए का मान क्या हो जाएगा, जो अभी निकाला है, तो 13 8 1 5 माइनस के 10 और 3 माइनस के 6 और माइनस के 5। ठीक है, तो इन सभी में अब क्या करें, 34 का भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, देखिए तो ए इनवर्स बराबर देखिए क्या बचेगा, 13 में 34 का भाग देंगे तो 13/34, 8 में देंगे तो 4/17, या फिर ऐसा करते हैं ए इनवर्स को इतना ही रहने देते हैं ना, अभी हमको इतने की जरूरत पड़ेगी, इसको बाद में गुणा कर लें, भाग बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे हम क्या करते हैं,
अब हमको मान निकालने हैं एक्स वाई जेड के। तो हमने एक्स वाई जेड को पहले क्या माना था, एक्स, तो एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए जब ए को इधर भेजेंगे तो ए की घात -1 हो जाएगी, या यहाँ पे प्लस की 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी -1। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो देखिए ए इनवर्स का मान तो अभी हमने निकाला ही है, ये रहा है ना, और बी का मान कहाँ है, बी का मान होगा ये वाला। तो देखिए इनको मान को रखते हैं, तो x का मान का क्या हो जाएगा, x y और z बराबर a इनवर्स। तो a इनवर्स का मान क्या है, आगे 1/34 लिख लेंगे, ठीक है, 1/34, 1/34 लिख लेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि ये दे रखा है ना। और फिर क्या दे रखा है, 13, 8, 1, 5 -10 और 3, फिर क्या दे रखा है, 3 -6 और -5 इंटू क्या दे रखा है, बी। तो बी का क्या मान दे रखा है, जब बी का मान देखेंगे तो क्या दे रखा है, 1 3/2 और 9, 1 3/2, अरे 1 3/2 और 9। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1/34, 1/34, ठीक है। तो देखिए 13 का करेंगे 1 में, 13 1 13, फिर 8 का करेंगे 3/2 में, 4 3 12, और फिर 1 का करेंगे 9 में 9। इसी तरह दूसरी पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे, ठीक है। तो 5 का 1 में करेंगे, 5 1 5 प्लस -10 का 3/2 में करेंगे, -15 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और 3 का करेंगे 9 में, प्लस के 27। तो देखिए अब करेंगे 3 का करेंगे 1 में, 3 1 3, -6 का 3/2 में करेंगे तो -9, -5 का 9 में करेंगे तो -45। तो देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, 1/34, 13 12 25 और 9 34। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 17 5 32, 32 और 15 जाएंगे तो 17 हो जाएगा ना, प्लस का यहाँ पे देखिए 45 और 9 कितने हो जाएंगे, 54, 54 में 3 जाएंगे तो -51, ठीक है। तो जब देखिए क्या है, एक्स वाई जेड बराबर क्या आ जाएगा, जब 34 का सभी में भाग देंगे, 34 का 34 में देंगे तो 1 बार, 70 में देंगे तो 1/2 बार, और माइनस के 51 में देंगे तो -3/2। तो देखिए x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2। ये हो गया आपका आंसर। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 समीकरण दे रखा है x - y + z बराबर 4। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x + y - 3z बराबर 0। और तीसरा समीकरण दे रखा है x + y + z बराबर 2। तो इसको सबसे पहले एक बार कॉपी में लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। सबसे पहला समीकरण दे रखा है x - y + z बराबर 4। ठीक है। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x + y - 3z
2x प्लस वाई माइनस के 3z बराबर 0। और तीसरा समीकरण दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक बार आव्यूह विधि के रूप में लिख लेते हैं। हमें आव्यूह विधि से सॉल्व करनी है ना ये सभी क्वेश्चन, तो इसको आव्यूह विधि में लिख लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, आव्यूह विधि में लिखने के लिए सबसे पहले जो x के जो गुणांक हैं उनको लिख लेंगे। तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, और y के गुणांकों को दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना है माइनस का 1, यहाँ पे कितना है प्लस का 1, और यहाँ पे क्या है प्लस का 1। यहाँ पे जेड के गुणांकों को लिखेंगे तीसरे आव्यूह में, तीसरे क्या बोलते हैं इसका आव्यूह का स्तंभ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड का गुणांक 1, यहाँ पे माइनस के 3 और यहाँ पे प्लस का 1। ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा। देखिए जो इसका मान दे रखा होता है ना उसको हम लिखते हैं बराबर लगा के आव्यूह में। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 0 और 2। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। कोई भी परेशानी आ रही है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो देखिए ये क्या होता है, देखिए हम इसको लिखते हैं ए एक्स बराबर बी के रूप में। किस रूप में लिखेंगे, ए एक्स बराबर बी। तो देखिए ये तो हो जाएगा ए का मान, ये हो जाएगा एक्स का मान और ये हो जाएगा आव्यूह बी का मान। तो देखिए तो हमको क्या है आव्यूह ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आव्यूह ए बराबर क्या हो जाएगा 1 2 1 माइनस का 1 और 1 और 1 1 माइनस का 3 और 1। तब क्या हो जाएगा, तब हमको क्या करना है, सबसे पहले ये देखते हैं संगत है या असंगत। अगर संगत होगा तो हम ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, असंगत होगा तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, और असंगत होगा तो हम एक्स वाई जेड का मान भी नहीं निकाल सकते। तो हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम मोड ए निकालते हैं। अगर मोड ए का मान 0 आ गया तो असंगत होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अगर ए 0 के अलावा कुछ भी आता है माइनस या प्लस में तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, संगत होगा। ठीक है, तो देखिए मोड ए निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले के ही समांतर कर देते हैं हम इसका प्रसार। तो क्या होगा 1 कोष्ठक में इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 माइनस 3 1 बचेगा। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 माइनस 3 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस के 3। फिर देखिए फिर आता है माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस 1 दे रखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ दें तो क्या बचेगा 2 माइनस 3 1 और 1। तो 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो आएगा 2, फिर माइनस का चिन्ह। तो देखिए अब माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 3। फिर देखिए क्या आएगा, प्लस का आता है और प्लस का यहाँ पे क्या दे रखा है 1, तो प्लस 1। फिर देखिए इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ना है तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 माइनस का चिन्ह, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। ठीक है, तो इन सभी को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3 और 1 4 4 1 4, 3 और 2 5 5 1 5, 2 में से 1 गया तो 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। तो क्या हो जाएगा 4 5 9 और 1 10। तो ये हो गया मोड ए का मान। देखिए मोड ए का मान यहाँ पे 0 नहीं है तो संगत होगा और ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ मोड ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि मोड ए 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो हमें एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी।
ए इनवर्स निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मोड ए की जरूरत पड़ती है और एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ती है। तो एडजॉइंट ए हमको निकालना होगा, लेकिन उससे पहले हमको एडजॉइंट ए निकालने के लिए सेकंडों की जरूरत पड़ेगी इस आव्यूह ए के की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आव्यूह ए के सहखंड। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे A11 बराबर, देखिए इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ रहे हैं तो एक का एक से करेंगे तो एक माइनस, माइनस 3 का एक से करेंगे तो माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस के 3, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, पहले प्लस का चिन्ह होता है, फिर क्या होता है माइनस का चिन्ह, तो माइनस लगा लेंगे फिर कोष्ठक लगाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा A12, तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 माइनस, माइनस 3 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के 3, तो माइनस माइनस प्लस के 3। ठीक है, फिर तो देखिए 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, और माइनस का चिन्ह लगा रखा है पहले तो माइनस के 5। अब निकालेंगे A13, तो A13 देखिए पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो प्लस लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, तो देखिए इस ये वाला हुआ है ना, तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 2 1 1 1, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 माइनस, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो देखिए पहली पंक्ति के निकल आए, अब निकालेंगे दूसरी का, तो क्या बोलेंगे A21, ठीक है पहले प्लस होता है फिर माइनस। ठीक है, तो देखिए A21 कौन सा हो जाएगा, ये 2 ये वाला हो जाएगा ना, तो इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 1 1 1, तो -1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1, माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। तो देखिए -1 और -1 माइनस के 2, माइनस के 2 का गुणा जब माइनस में करेंगे तो प्लस के 2। अब क्या निकालेंगे A22, ठीक है माइनस फिर प्लस। तो देखिए A22 कौन सा हो जाएगा बीच वाला, तो बीच वाली पंक्ति बीच वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, फिर माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब निकालेंगे A23 बराबर, तो देखिए A23 कौन सा हो जाएगा, ये वाला -3, तो -3 वाली पंक्ति और -3 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 -1 1 1, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, पहले चिन्ह किसका होगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, फिर माइनस का चिन्ह, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस क्या 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 1 1 2 2, माइनस का चिन्ह पहले से लगाए तो क्या हो जाएगा माइनस के 2। अब देखिए क्या हो जाएगा A31 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा ना A31, तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो -1 का गुणा -3 में करेंगे तो प्लस के 3, फिर माइनस, देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब निकालेंगे A32, तो देखिए प्लस फिर माइनस, तो देखिए ये वाला हो जाएगा, तो इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो 1 1 2 -3, तो 1 का -3 में करेंगे तो माइनस का 3, 1 का 2 में करेंगे तो 2, तो -3 और माइनस के 2 माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 5। अब निकालेंगे A33, तो A33 क्या हो जाएगी प्लस माइनस फिर प्लस, कौन सा होगा ये वाला, तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 1 -1 2 1, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 माइनस, -1 का 2 में करेंगे तो माइनस के 2, और माइनस माइनस पहले से प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और 2 3। तो ये हो गया आव्यूह ए के सहखंड। और हमें इससे क्या निकालना है एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए निकालिए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले ये सभी सहखंड है ना इसको आव्यूह में लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस के 5 और 1, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर 0, फिर माइनस के 2, इसके बाद क्या हो जाएगा 2 5 3,
और इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? परिवर्त। पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। ठीक है, तो हम इसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे। तो देखिए, जो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे तो 4 - 5 1, 4 - 5 और 1। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ तो 2 0 - 2। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ तो 2 5 और 3। ठीक है, ये हो गया इसका परिवर्त। तो अब हमें क्या करना है? ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स बराबर 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/mod A का मान क्या है? 10। ठीक है, तो 10 लिख देंगे इंटू एडजॉइंट ए का मान क्या है? ये निकाला है हमने अभी। तो क्या हो जाएगा? 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे? क्या होता है? ए एक्स बराबर बी होता है कि नहीं? हमको मान निकालना है एक्स का। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए साइड में जाएगा तो एक ही -1 हो जाएगी ना, तो ए इनवर्स बी। तो देखिए, यहाँ पे ए इनवर्स का मान अभी हमने निकाला ही है और बी का मान पहले ही दे रखा है। देखिए, बी का मान कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, 4 0 2। तो देखिए, मान रखते हैं। एक्स का मान क्या होगा? एक्स वाई और जेड। तो मान रखते जाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले ए इनवर्स का मान क्या है? देखिए, यहाँ पे है 1/10। 1/10 बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, 1/10 को बाहर लिख लेते हैं। और क्या दे रखा है? 4 -5 और 1। ठीक है, 4 -5 और 1। फिर दे रखा है 2 0 2। फिर क्या दे रखा है? 2 5 3। और बी का मान क्या दे रखा है? 4 0 2। तो रखिए 4 0 2। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1/10 तो बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का करेंगे 4 में 16। 2 का करेंगे 0 में 0। 2 का करेंगे 2 में 4। फिर -5 का करेंगे 4 में -20। 0 का 0 में 0। 5 का 2 में 10। 1 का 4 में 4। 2 का 0 में 0। 3 का 2 में 6। तो क्या हो जाएगा? 1/10। 16 4 20। -20 और 10 प्लस के 10 तो -10। 4 0 4 4 और 6 10। तो देखिए अब क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। ठीक है, बराबर ये 10 की भाग दे देंगे। यहाँ पे 10 का भाग 20 में देंगे तो 10 2 20। 10 का भाग 10 में -10 में देंगे तो माइनस का 1। और जब 10 का भाग 10 में देंगे तो 1। ठीक है, तो देखिए अब इनकी तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा? x बराबर 2, y बराबर -1 और z बराबर +1। ये हो गया आपका। यो आप आ जाइए प्रश्न नंबर 13 पर। इसमें समीकरण दे रखे हैं 2x + 3y + 3z बराबर 5। x - 2y + के z बराबर -4।
3x माइनस वाई माइनस के 2z बराबर 3। तो हमें क्या करना है, आप भी विधि से इनको हल करना है, मतलब x y और z के मान निकालने हैं, ठीक है, आप भी विधि से। तो देखिए करेंगे हम, सबसे पहले एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं। तो प्रश्न में तीनों समीकरणों को लिखेंगे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें दे रखे हैं 2x प्लस 3y प्लस के 3z बराबर 5। दूसरा दे रखा है x माइनस 2y प्लस z बराबर माइनस के 4। तीसरा दे रखा है 3x माइनस वाई माइनस के 2z बराबर 3। तो ये तीन समीकरण दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको आव्यूह के रूप में लिख लेंगे। तो आव्यूह के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो x का मान होता है उसको लिखने हैं पहले स्तंभ में, ठीक है। तो पहले स्तंभ में क्या लिखेंगे, जो x का गुणांक होगा ना उसे लिखेंगे। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 3। इसी तरह y के गुणांक लिखेंगे, y का गुणांक क्या है 3 माइनस 2 माइनस का 1। z के गुणांक 3 1 माइनस के 2, ठीक है। इसी तरह दूसरे आव्यूह में लिखेंगे जिसका मान निकालना होता है, ठीक है। तो x y और z का मान निकालना है ना, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस के 4 और 3। जब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो वही आ जाएगा जैसा कि पहले दे रखा था, ठीक है। इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये किसके रूप का दिख रहा है आपको, ax बराबर b, ax बराबर b। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a का मान दिख रहा होगा, है ना। तो a का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आव्यूह है वो a का मान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आव्यूह a बराबर क्या हो जाएगा 2 1 3 3 माइनस के 2 और माइनस का 1 3 1 और माइनस के 2। ये तो हो गया a का मान। तो अब हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो तीनों समीकरण है वो संगत है या असंगत है। अगर संगत होंगे तभी a इनवर्स का मान निकलेगा और एक्स वाई जेड का मान निकलेगा। अगर असंगत होगा तो ना तो a इनवर्स का मान निकलेगा या ना a मोड का निकलेगा, ना ही एक्स वाई जेड का निकल पाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं मोड a। तो मोड a निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए पंक्ति पहली पंक्ति के अनुरूप हम प्रसार करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 कोष्टक में इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो -2 का -2 में करेंगे तो प्लस के 4 -1 का -1 में करेंगे तो -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, फिर क्या दे रखा है यहाँ पर 3 लिख लेंगे। फिर इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 1 3 -2 रह जाएगा। 1 का -2 में करेंगे तो माइनस के 2 माइनस 1 का 3 में करेंगे तो 3। फिर देखिए प्लस माइनस फिर प्लस कितना होगा 3, तो लिख लीजिए। और क्या बचेगा, देखिए इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे 1 -2 3 -1 तो 1 का -1 में करेंगे तो माइनस का 1 है ना। फिर -2 का 3 में करेंगे तो माइनस के 6 और 1 माइनस पहले से होता है प्लस के 6, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 5 5 दूनी 10, माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5, माइनस के 5 का जब माइनस के 3 में करेंगे तो प्लस के 15, माइनस का 1 प्लस के 6 तो प्लस का 5 5 दिया 15 बराबर 15 15 30 30 और 10 40। तो ये मोड ए का मान आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर मोड ए का मान है, देखिए अगर 0 आता तो असंगत होता। 0 के सिवाय मोड ए का मान अगर कुछ भी आएगा तो संगत होगा और ए इनवर्स का मान भी निकाल सकते हैं ना। इसीलिए चूंकि यहाँ मोड ए इज नॉट इक्वल टू
जीरो। इसका मतलब होता है कि मोड ए जो है ना वो जीरो के बराबर नहीं है। तो देखिए जीरो के बराबर तो नहीं है ना, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे, फिर ए एक्स, देखिए यहाँ पे एक्स का मान क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स और बी का गुणा कर देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, फिर एक्स वाई जेड की तुलना करके उनको निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए करते हैं, ए इनवर्स का निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, एडजॉइंट ए की जरूरत और पड़ेगी, मोड ए तो पहले से है ना, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए ए के सेकंडों की जरूरत पड़ती है, तो आप यू ए के सेकंड, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए 11 बराबर, इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ें, -2 का -2 में करेंगे तो प्लस के 4, एक का माइनस, एक का -1 में करेंगे तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, तो 4 और 1 5, A12 निकालेंगे तो देखिए प्लस का फिर माइनस का, तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ें तो 1 1 3 माइनस, तो 1 का -2 में करेंगे तो माइनस के 2 माइनस, 1 का 3 में करेंगे तो 3, तो माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5, माइनस के 5 का -1 माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 5। अब निकालेंगे A13, तो A13 क्या हो जाएगा, ये 3, तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -2 3 और -1, तो 1 का -1 में करेंगे तो माइनस का 1 माइनस, -2 का 3 में करेंगे तो माइनस के 6, 1 माइनस पहले थे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, तो -1 प्लस के 6 तो प्लस के 5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये तो होगी पहली पंक्ति की, अब निकालेंगे दूसरी पंक्ति की सेकंड, ठीक है, तो क्या होगा A21, तो प्लस फिर माइनस, ठीक है, तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो 3 3 -1 -2, 3 का -2 में करेंगे तो माइनस के 6 माइनस, 3 का -1 में करेंगे तो माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस के 3, तो माइनस के 6 प्लस के 3 माइनस के 3 और माइनस का 1 पहले से तो प्लस के 3 हो जाएंगे। अब A22, तो देखिए A22 कौन सा हो जाएगा, ये बीच वाला, तो बीच वाली पंक्ति बीच वाले स्तंभ को छोड़ा है तो क्या बचेगा, 2 3 3 -2, 2 का -2 में करेंगे तो माइनस के 4, फिर माइनस का चिन्ह, ठीक है, 3 का 3 में करेंगे तो 9, माइनस के 4 अब माइनस के 9 क्या हो जाएगा, प्लस के माइनस के 13, माइनस के 13 होंगे, ठीक है। अब निकालेंगे A23, A23 क्या हो जाएगा, ये 1, तो इस एक वाली पंक्ति जो है ना उसे छोड़ देंगे, स्तंभ को छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2 3 3 -1, 2 का -1 में करेंगे और चिन्ह किसका होगा यहाँ पे, माइनस का है ना, तो 2 का -1 में करेंगे तो माइनस के 2 और 3 का 3 में करेंगे तो प्लस के 9, ठीक है, तो माइनस के 2 प्लस के 9 प्लस के 7 और माइनस का पहले से लगाए तो माइनस के 7, तो ये हो गए दूसरी पंक्ति के सेकंड। अब निकालेंगे तीसरी के, तो A31, ठीक है, तो A31 ये 3 हो जाएगा, इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ें, 3 3 -2 1 बचेगा, तो चिन्ह किसका होगा, प्लस का ही, ठीक है, तो 3 का 1 में करेंगे तो 3 माइनस का चिन्ह, 3 का -2 में करेंगे तो माइनस के 6 और माइनस का 1 पहले से तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 और 6 9, A32 कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ें तो क्या बचेगा, 2 3 1 1 और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, 2 3 1 1, तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 माइनस, 3 का 1 में करेंगे तो 3, 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1, माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। अब निकालेंगे A33, चिन्ह किसका आएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो 2 3 1 -2 बचेगा, 2 का -2 में करेंगे तो माइनस के 4 माइनस, 3 का 1 में करेंगे तो 3, तो माइनस का 4 और माइनस के 3 क्या हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया आप यू ए के सेकंड। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, तो देखिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं,
एड जॉइंट ए। तो एड जॉइंट ए के लिए सभी जो सेकंड निकाले हैं ना उनको इस आप में लिख दो, तो क्या हो जाएगा 5 5 और 5, फिर क्या होगा 3 माइनस के 13 और माइनस के 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 1 माइनस के 7। देखिए ये हो गया, इसका ट्रांसपोज निकाला है, ठीक है। ट्रांसपोज निकालने के लिए पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं, ठीक है। तो 5 5 5, 3 माइनस 13 माइनस के 7, 9 1 माइनस 7, ठीक है। तो ये हो गया एडजॉइंट ए। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। 1/mod ए का मान क्या है 40 इंटू एडजॉइंट ए 5 3 9 5 माइनस 13 और 1 5 माइनस के 7 और माइनस के 7। तो ये हो गया ए इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, देखिए ये तो हो गया ए इनवर्स का मान, हमें निकालना है एक्स वाई जेड का मान। तो क्या करेंगे, देखिए ए इनवर्स और बी का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसके लिए बी चेंज करना, ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो एक्स का मान क्या है एक्स वाई जेड। याद रखिएगा आव्यूह के भीतर जो एक्स होता है ना उसको छोटा लिखता है और जो आव्यूह होता है उसको बड़ा लिखते हैं, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मान 1/40 आव्यूह के अंदर 5 5 और 5, फिर 3 माइनस के 13 और माइनस के 7, और क्या दे रखा है 9 1 और माइनस के 7 इंटू बी का मान क्या दे रखा है, देखिए बी का मान क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 और 3। तो लिखिए 5 माइनस के 4 और 3 और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/40, 5 का 5 में 25, 3 का माइनस 4 और माइनस 3 का माइनस 4 और माइनस के 12, 9 का 3 में प्लस के 27, 5 का 5 में 25, माइनस 13 का माइनस 4 में प्लस के 52, 1 का 3 में प्लस के 3, 5 का 5 में 25, माइनस 7 का 4 से माइनस 4 से तो प्लस के 28, माइनस 7 का 3 से माइनस के 21, ठीक है, बराबर 1/40, 25 और 27 52, 52 में से 12 जाएंगे तो 40, 25 और 52 क्या हो जाएगा 77 और 3 80। ये क्या हो जाएगा 25 और 28, 25 और 20 45, 45 और 8 53, 53 में से 21 गए तो क्या बचेंगे 32, है ना। तो देखिए तो एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा 40 का भाग देंगे इनमें तो 1 2 और क्या हो जाएगा 4 का भाग दे देंगे, 8 का भाग दिए, ठीक है। तो 8 का भाग यहाँ पर देंगे 4/5,
तो देखिए तुलना करने पर x का मान 1, y का मान 2, z का मान 4/5, ये हो जाएगा आपका। अब आप देखिए प्रश्न 14 है, इसमें 3 समीकरण दिए हुए हैं। x माइनस वाई प्लस के 2z बराबर 7, 3x प्लस 4y माइनस 5x बराबर माइनस के 5, 2x माइनस वाई प्लस के 3z बराबर 12। इन तीनों समीकरणों से हमको x, y और z के मान निकालने हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको प्रयोग कौन सा करना है, आव्यूह विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस तीनों समीकरणों को एक बार लिख देते हैं। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, एक सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 3 समीकरण दिए हुए हैं। x माइनस वाई प्लस के 2z बराबर 7, 3x प्लस के 4y माइनस के 5z बराबर माइनस के 5। और तीसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस के y प्लस के 3z बराबर 12। तो देखिए इनको सबसे पहले आव्यूह विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम इनको आव्यूहों के रूप में लिख लेते हैं। तो आव्यूहों के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम जो x के गुणांक है उनको लिखेंगे। तो इस यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। फिर y के गुणांकों को लिखेंगे इसी प्रकार। तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 1, यहाँ प्लस का 4, यहाँ माइनस का 1। यहाँ पर z के गुणांक लिखेंगे अब। तो z का गुणांक कितना है, 2, माइनस के 5 और इसमें 3। तो इस तरह से लिखने के बाद दूसरे आव्यूह में हम x y z का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, x y z बराबर क्या होता है, 7 माइनस के 5 और 12। ठीक है, तो देखिए ये किसके बराबर होता है, ax बराबर b। इस वाले आव्यूह को हम a बोलते हैं, इस वाले को x और इसको b। तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, आव्यूह a बराबर 1, 3, 2, माइनस का 1, 4 और माइनस का 1, 2, माइनस का 5 और 3। तब मोड ए। तो मोड ए निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे। तो 4 का गुणा 3 से करेंगे 12, माइनस का चिन्ह, माइनस 5 का 1 से करेंगे तो प्लस के 5, फिर माइनस का चिन्ह। अब देखिए माइनस का 1 पहले से, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे। तो 3 का करेंगे 3 से 9, माइनस के 5 का 2 से करेंगे तो माइनस के 10, और 1 माइनस पहले से ही, तो प्लस के 10 हो जाएगा। फिर क्या हुआ, प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 2। तो देखिए ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे। तो 3 का 1 से माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के 3, माइनस 4 का 2 से करेंगे तो 8। ठीक है, माइनस 3 और माइनस 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 में से 5 जाएंगे तो 7, 7 का 1 से करेंगे तो 7, 9 और 10 19, 19 एकन 19, माइनस के 3 प्लस के 8 माइनस के 11, 11 दूनी 22। तो देखिए 19 और 7 26 और 2 28 और 20 48। ठीक है, तो ये किसका मान हो गया, मोड ए का। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालेंगे, फिर इसका गुणा करके मल्टीप्लाई करके हमको एक्स का गुणा मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है मोड ए और एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, सेकंडों की। तो आव्यूह ए के सेकंड निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो
आव्यूह ए के सहखंड। तो देखिए क्या हो जाएंगे, A11 बराबर इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ दें, 4 तिया 12 -5 का -1 से करें तो प्लस के 5, 12 में से 5 जाएंगे तो 7। अब निकालेंगे, देखिए A12 ये प्लस का होगा तो ये माइनस का। तो देखिए ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 -5 का 2 से करेंगे तो माइनस के 10। ठीक है, -5 का 2 से करेंगे तो माइनस के 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए 9 भी प्लस के ही है ना, 9 और 10 के कितने हो जाएंगे 19, और माइनस का चिन्ह लग रहा है तो माइनस के 19। अब निकालेंगे A13। तो देखिए A13 कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो 3 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस के 3, माइनस 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, माइनस के 3 और माइनस के 8, माइनस के 11। ठीक है, तो ये तो पहली पंक्ति के सहखंड हो गए। अब निकालेंगे दूसरी के, A21 बराबर, देखिए प्लस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस प्लस, तो देखिए माइनस का आ जाएगा। फिर देखिए 3 को जो 3 वाली जो पंक्ति है उसे छोड़ देंगे और स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, -1 2 -1 3, -1 का 3 में करेंगे तो माइनस के 3, माइनस 2 का -1 में करेंगे तो माइनस का 2, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए माइनस के 3 प्लस के 2, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो A22 माइनस प्लस। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इस 4 वाली जो पंक्ति है ना उसे छोड़ देंगे, स्तंभ को भी छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 2 2 3, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 3 में से 4 जाएगा तो 1, माइनस का। ठीक है, -1। अब निकालेंगे A23 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस फिर माइनस। तो देखिए ये वाला होगा तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो 1 -1 2 -1, तो 1 का -1 में करेंगे तो माइनस का 1, फिर माइनस 1 का 2 में करेंगे तो प्लस के -2, माइनस माइनस प्लस के 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2 तो प्लस का 1, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 1। अब निकालेंगे A31। तो देखिए प्लस माइनस प्लस, A31 कौन सा हो जाएगा, ये तो ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ गायब कर देंगे तो क्या हुआ, -1 का -5 में करेंगे तो प्लस के 5, फिर माइनस का चिन्ह, 2 का 4 में करेंगे तो 8, तो 5 में से 8 जाएगा तो माइनस के 3। A32 प्लस माइनस तो देखिए क्या होगा, इस वाली जो पंक्ति है ना इसे छोड़ देंगे, बीच वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 -5, तो 1 का -5 में करेंगे तो माइनस के 5, माइनस 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 6, माइनस के 5 और माइनस के 6, माइनस के 11, एक माइनस का चिन्ह पहले से लगा हुआ है तो प्लस के 11। अब निकालेंगे A33। तो देखिए प्लस माइनस प्लस ये वाला हो जाएगा, तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ेंगे, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस के 3, एक पहले से तो प्लस के 3 हो जाएगा, 4 और 3 7। तो ये हो गए आव्यूह ए के सहखंड। अब हम क्या करेंगे, देखिए एडजॉइंट ए निकालेंगे, है ना। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले इन सहखंडों को आव्यूह में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस के 19 माइनस के 11 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, फिर क्या बचेगा, माइनस के 3 प्लस के 11 प्लस का 7। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे तो 7 माइनस के 19 और माइनस के 11, 1 माइनस 1 और माइनस के 1, माइनस के 3 11 और 7। ये हो गया ट्रांसपोज। तो देखिए
एडजॉइंट ए निकाल लिया, मोड ए निकाल लिया, तो अब ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 मोड ए इंटू एडजॉइंट ए। तो देखिए 1 मोड ए क्या हो जाएगा, 48। एडजॉइंट ए का मान क्या है, 7 माइनस के 19 माइनस के 11, 1 माइनस 1 और माइनस 1 -3 11 और 7। ठीक है, तो देखिए ये हो गया ए इनवर्स का मान। अब हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो मान रखेंगे एक्स वाई जेड ठीक है बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए इनवर्स का मान 1/48, 1 7 माइनस 19 माइनस के 11, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 3 11 और 7। ठीक है, इंटू बी का मान क्या है, देखिए दे रहा है 7 माइनस 5 12। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/48, तो 7 का 7 में करेंगे 49, 1 का -5 में करेंगे तो माइनस के 5, माइनस के 3 का 12 में करेंगे तो माइनस के 36, -19 का 7 में करेंगे तो 19 का 133, तो माइनस के 133, -1 का -5 में प्लस के 5, 11 का 12 में करेंगे तो 132। ठीक है, अब देखिए -11 का 7 में करेंगे तो माइनस के 77, -1 का माइनस के 5 में करेंगे तो प्लस के 5, 7 का 12 में करेंगे तो प्लस के 84 बराबर 1/48। तो देखिए 49 माइनस 5 माइनस 36, तो 36 और 5 41, 49 में से 41 जाएंगे तो 8। ठीक है, माइनस के 133 प्लस के 132, तो माइनस का 1 और प्लस का 5, तो प्लस के 4, माइनस के 77 प्लस के 84, तो प्लस के 7, प्लस के 7 और प्लस के 5 प्लस के 12। तो देखिए एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 48 में 8 का 8 में 48 का भाग देंगे तो 1/6, 4 में देंगे तो 1/12 और 12 में देंगे तो 1/4। तो देखिए जब तुलना करेंगे एक्स का मान 1/6, वाई का मान 1/12, जेड का मान 1/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आव्यूह ए बराबर 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 -2 है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कि पहले जो करते थे ना उसी तरीका से करेंगे हम। तो देखिए क्या होता है, एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए आव्यूह ए बराबर दे रखा है 2 - 3 5 3 2 - 4 और 1 1 -2। तो सबसे पहले हमें इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है,
तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले मोड ए निकालना है। तो मोड ए क्या हो जाएगा, मोड ए, पहले मोड ए निकालेंगे, ठीक है। तो मोड ए बराबर 2, फिर इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ेंगे तो 2 का गुणा -2 में करेंगे तो -4, -4 का 1 में करेंगे तो -4, माइनस प्लस के 4। फिर क्या लिखेंगे, देखो एक तो पहले से माइनस का होता है, एक माइनस का ये है, तो माइनस प्लस के 3। तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो 3 -4 1 -2, तो 3 का -2 में करेंगे तो -6, -4 का 1 में करेंगे तो -4, माइनस प्लस के 4। फिर क्या होगा, प्लस के 5। इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ेंगे 3 एकम 3, -2 एकम 2। तो देखिए -4 + 4 0, प्लस -6 प्लस के 4 -2 का गुणा 3 में करें तो -6, प्लस 3 में से 2 गए तो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, तो -6 में से 5 घटाएंगे तो -1। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले हमको ए के सेकंडों की जरूरत पड़ेगी। तो एक आप डू ए के सहखंड क्या हो जाएंगे, A11 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2 का गुणा -2 में करेंगे तो -4, -4 का 1 में करेंगे तो -4, माइनस प्लस के 4 बराबर 0, A12। तो A12 क्या हो जाएगा, देखिए ये -3 होगा तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस का पहले से आ जाएगा तो -6, -4 का 1 में करेंगे तो -4, माइनस प्लस के 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस के 4 -2, माइनस प्लस के 2। अब निकालेंगे A13 बराबर प्लस का होगा, तो देखो इस 5 वाली पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, -2 का 1 में करेंगे तो 2 बराबर 1। तो ये तो पंक्ति 1 की हो गई, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति A21 बराबर इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देना, -3 का -2 में करेंगे तो प्लस के 6, फिर 5 का 1 में करेंगे तो -5। तो क्या हो जाएगा, 6 में से 5 गए तो 1, तो माइनस का 1, A22 क्या हो जाएगा, A22। तो देखिए बीच वाली पंक्ति बीच वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2 5 1 -2, तो 2 का -2 में करेंगे तो -4, माइनस 5 का 1 में करेंगे तो 5, क्या हो जाएगा -9, प्लस देखिए माइनस फिर प्लस फिर माइनस, A13 हो जाएगा माइनस कोष्ठक में। देखिए इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ेंगे तो 2 का करेंगे 2 -3 1 1, 2 का 1 में करेंगे तो 2, -3 का करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, -3, माइनस प्लस के 3, तो 3 2 5 बराबर -5। अब करेंगे A31, तो A31 क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस प्लस। तो देखिए तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो -3 का -4 में करेंगे तो प्लस के 12, ठीक है, माइनस 5 का 2 में करेंगे तो 10, तो क्या हो जाएगा 2। अब A32 बराबर माइनस कोष्ठक में, तो देखिए ये वाला होगा तो इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो 2 का -4 में करेंगे तो -8, 5 का 3 में करेंगे तो 15, 15 और 8 30, तो प्लस के 30 हो जाएंगे। A33 A13 एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, A23 होगा यहाँ पे। देखिए 4 वाले को देखेंगे तो 2 का 1 में करेंगे तो 2, माइनस 3 का करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा, ठीक है, सही है, A23 होगा लेकिन, है ना। तो देखिए A33 क्या हो जाएगा,
नीचे वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, तीसरी पंक्ति तीसरी स्तंभ को, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 माइनस 3 का प्लस 3 में करेंगे तो माइनस के 9 माइनस माइनस प्लस के 9 बराबर 13। ठीक है, तो ये तो हो गया आप भी के सेकंड। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, सभी सेकंडों को लिख दीजिए आप में 0 2 1 -1 माइनस के 9 माइनस के 5, फिर क्या होगा 2 23 और 13। इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकालेंगे, पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे 0 2 1 माइनस का 1 माइनस के 9 और माइनस के 5 2 23 और 13। ठीक है, तो ये हो गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स निकालेंगे, क्या होता है 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या हो जाएगा 1/mod ए का मान क्या दे रखा है, प्लस का 1 या माइनस का, तो माइनस का 1 इंटू एडजॉइंट ए का मान क्या है 0 माइनस 1 2 0 माइनस का 1 और 2 2 माइनस 9 23 और 1 माइनस 5 और 13। ठीक है, बराबर क्या हो, तो देखिए क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, क्या हो जाएगा 0 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस के 2 प्लस के 9 और माइनस के 23 और माइनस का 1 प्लस का 5 और माइनस के 13। तो ये हो गया ए इनवर्स। तो देखिए आगे प्रश्न में क्या कहा है, एक तो ए इनवर्स निकालना था। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालने के बाद इसका प्रयोग करके नहीं तो समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो देखिए 2x, तो क्या समीकरण दे रखे हैं 2x माइनस के 3y प्लस के 5z बराबर 11, 3x प्लस के 2y माइनस के 4z बराबर माइनस के 5 और x प्लस y माइनस के 2z बराबर 3। ठीक है, तो x y z का मान निकालना है ना। तो देखिए इसका सबसे पहले क्या करेंगे, आप यू का मान निकालेंगे, आप यू के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 2 3 1, फिर क्या होगा माइनस के 3 प्लस का 2 प्लस का 1, फिर क्या होगा प्लस का 5 माइनस का 4 और माइनस के 2 इंटू एक्स वाई जेड बराबर 11 माइनस के 5 और 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स बराबर बी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइनस 3 5, 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4, 3 2 माइनस 4, 1 1 माइनस 2 और 1 1 माइनस 2। मतलब इसी का हमने अभी ए इनवर्स निकाला है कि नहीं निकाला है। और एक्स का मान क्या होता है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो देखिए तो एक्स का क्या हो जाएगा एक्स वाई और जेड बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए इनवर्स का मान ए इनवर्स का मान क्या है 0 1 माइनस 2, अभी निकाला था हमने। तो 0 1 माइनस के 2 माइनस के 2 9 और माइनस के 23 माइनस का 1 5 और माइनस के 13। ठीक है, इंटू बी, बी का मान क्या हो जाएगा 11 माइनस के 5 और 3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0 का गुणा 11 में करेंगे तो एक्स वाई और जेड बराबर 0 गुणा 11 0 प्लस 1 गुणा माइनस 5 तो माइनस के 5, 9 गुणा 1 गुणा माइनस 5 और माइनस के 2 गुणा 3 माइनस के 6। ठीक है,
इसी तरह से -2 का गुणा 11 से करें तो -22, 9 का -5 से -45, -23 का 3 से -69। अब देखिए जेड का निकालेंगे तो -1 का 11 से -1 का 11 से -11, 5 का -5 से -25, -13 का 3 से तो -69। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे x, y और z। 0 -5 -6 -11। देखिए 2 5 7 और 9 16, 6 हाथ लाई 1, 2 1 3 4 7 और 6 13 -136। 2 5 और देखिए 1 और 5 6 और 9 15 5 हाथ लाई 1, 1 1 2 2 4 और 6 10 -105। तो देखिए x का मान क्या हो जाएगा -11, y का मान -136 और z का मान -105। तो ये हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 16 पर। तो देखिए दोस्तों, ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो विविध प्रश्नावली रह जाती है ना, उसको आपको खुद ही सॉल्व करना है। नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में, लेकिन आपको एक बार सबको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम कल की वीडियो में क्या बताएंगे, जो आपका अवकलन आ रहा है वो पढ़ाएंगे। ठीक है, अवकलन समाकलन के सूत्र लिखाएंगे पहले, फिर उनको पढ़ाएंगे। तो देखिए 16वीं को देखेंगे तो क्या दे रखा है, 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य ₹60 है। 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूँ और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य ₹90 है। 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या दे रखा है, 2 किलोग्राम गेहूँ होगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं रखा है, और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य ₹70 है। तो आप भी विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। माना प्याज का मूल्य बराबर x, गेहूं का मूल्य बराबर y तथा चावल का मूल्य बराबर z रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, लिख दीजिए बेशक। ये दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 किलोग्राम प्याज, तो 4 किलोग्राम प्याज क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य ₹100, तो 4 का क्या हो जाएगा 4x। 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम गेहूँ, 1 किलोग्राम गेहूँ का y, तो 3 किलोग्राम का 3y। और क्या दे रखा है 2 किलोग्राम चावल का मूल्य, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य z, 2 का 2z, इन सभी का टोटल दे रखा है ₹60। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट बन गया। इसी तरह से दूसरा समीकरण दे रखा है 2 किलोग्राम प्याज, तो 2x प्लस 4 किलोग्राम गेहूँ, तो 4y प्लस 6 किलोग्राम चावल, तो 6z बराबर क्या हो जाएगा ₹90। ठीक है, और दे रखा है, एक और समीकरण दे रखा है 6 किलोग्राम प्याज, तो 6x प्लस 2 किलोग्राम गेहूँ, 2y प्लस 3 किलोग्राम चावल, 3z बराबर ₹70। ठीक है, ये दे रखा है। ये आपके तीनों समीकरण बन गए। ठीक है, अब आपको x y z का मान निकालना है आव्यूह विधि से। तो जैसे हम पहले करते आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे अब। तो इसको सबसे पहले आव्यूह विधि में लिख लेंगे। तो क्या होगा 4 2 6 3 4 2
2 6 3 एक्स वाई जेड बराबर 60 90 और 70। ठीक है, 60 90 और 70। तो देखिए ए एक्स बराबर बी, तो मोड़ ए क्या हो जाएगा, मोड़ ए क्या हो जाएगा, देखिए निकालेंगे तो 4 4 तिया 12 माइनस 6 दूनी 12, फिर क्या होगा माइनस के 3 2 तिया 6 माइनस 6 का 36, फिर प्लस 2, तो देखिए 2 दूनी 4 माइनस 6 चौक 24, तो देखिए 12 से 12 जाएंगे तो 0, 36 में 6 जाएंगे तो 30, तो माइनस के 30 और गुणा 3 तो प्लस के 90। देखिए 4 में 24 जाएंगे तो माइनस के 20, 20 दूनी 40 तो माइनस के 40 बराबर क्या हो जाएगा 50। तो मोड़ ए का मान क्या आ गया 50। तो देखिए अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए पहले आप व्यू ए के सेकंड। ठीक है, मैंने आपको पहले करा दिया इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएंगे A11 बराबर 12 माइनस 12 बराबर 0, A12 बराबर क्या हो जाएगा माइनस कोष्टक में क्या हो जाएगा 2 3 6 माइनस के 36 बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 30, A13 बराबर क्या हो जाएगा प्लस का, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 6 चौक 24 बराबर माइनस के 20। ठीक है, अब निकालेंगे दूसरी पंक्ति के, तो A21 बराबर माइनस आगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए 3 3 9 माइनस 3 3 9 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा माइनस के 5। A22 बराबर क्या हो जाएगा देखिए प्लस का, देखिए 4 तिया 12 12 माइनस के 12 0, A23 बराबर माइनस फिर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 3 की 18, तो क्या हो जाएगा प्लस के 10। अब निकालेंगे तीसरी पंक्ति के, तो A31 क्या हो जाएगा देखिए 3 की 18 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 10, A32 बराबर माइनस के पुस्तक में 4 का 6 में करेंगे तो 24 माइनस 2 का 2 में करेंगे तो 4 बराबर क्या हो जाएगा देखिए माइनस के 20। ठीक है, अब A33 बराबर देखिए A33 कौन सा हो जाएगा ये वाला, तो इस वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ को छोड़ेंगे तो 4 चक 16 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 10। ठीक है, तो देखिए अब इनको लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर 0 30 माइनस के 20 माइनस के 5 0 10 10 माइनस के 20 और 10 का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा परिवर्त निकालेंगे तो 0 30 माइनस के 20 माइनस के 5 0 और 10 10 माइनस के 20 और 10। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसपोज। तो अब देखिए अब क्या करेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा देखिए
1 बट्टे मोड़ ए का मान 50 इंटू एडजॉइंट ए का मान 0 माइनस के 5 और 10, 30, 0 और माइनस के 20, माइनस के 20, 10 और 10। तो ये हो गया एडजॉइंट ए का मान। ठीक है, ए इनवर्स का मान निकलेगा। तो अब एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। तो एक्स का मान एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स, तो 1/50। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 माइनस के 5 और 10, 30, 0 और माइनस के 20, माइनस के 20, 10 और 10 इंटू बी। बी का मान क्या हो जाएगा, 60, 90 और 70। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/50, 0 का 60 में, 0 माइनस 5 का 90 में, माइनस के 450, 10 का करेंगे 70 में 700। इसी तरह 30 का करेंगे 60 में तो 1800 प्लस के 0, और माइनस 20 का 70 में करेंगे तो माइनस के 1400। ठीक है, माइनस 20 का 60 में करेंगे तो माइनस के 1200, 10 का 90 में करेंगे तो 900, 10 का 70 में करेंगे तो 700 बराबर 1/50। क्या हो जाएगा, 450 प्लस के 700 250, 1800 1400 जाएंगे तो 400, अब माइनस के 1200 तो कितने रह जाएंगे, माइनस के 300 है 700 और प्लस के 700 400। तो देखिए एक्स वाई जेड बराबर 50 का भाग दे दीजिए सभी में, 50 का भाग देंगे तो 5, यहाँ पे देंगे तो 8 और यहाँ पे 8। तो देखिए जब तुलना करने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 5, y बराबर 8 और z बराबर 8। तो ये हो गया आपके आंसर। तो दोस्तों ये प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।